हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये व्लॉग मेरा होने वाला है शादी का व्लॉग, और आप सबको पता चल ही गया होगा। और ये व्लॉग मेरा बहुत दिनों के बाद आया है, क्योंकि हमने इससे पहले भी आप सबको अपने वीडियो में शेयर किया था कि मेरा घर टूट चुका है और अभी मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। उसी बीच मेरे भाई की शादी 1 हफ्ते के अंदर फिक्स हो गई कि मैं 1 हफ्ते में करना है तो करना है, तो उसी की प्रिपरेशन हो रही थी। और ये व्लॉग मैंने शादी के 1 दिन पहले बनाया था। तो ये मेरी मेहंदी थी जो मैंने रात में 2 बजे बैठकर लगाई थी, वो भी सबके कहने पे, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मेरी अनाइज़ा की तबीयत ख़राब थी, और ये मेरे हस्बैंड का नेम, जो मेरी मेहंदी को उनके नाम के बिना अधूरी रहती है, तो इसलिए मैं उनका नाम ज़रूर लिखती हूँ। और यहाँ मेरी अम्मी लोग सब लोग प्रिपरेशन कर रही थी। निकाह में जो डाला जाता है वो सबका प्रिपरेशन चल रहा था, मैं बस वीडियो बना रही थी। ये सब थे दुल्हन के ड्रेस जो जाने वाले थे डाले में। तो मतलब 1 हफ्ते में क्या ही तैयारी हो सकती, जितना हो सका था उतना किया गया और अच्छे से अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो लगेज उसमें रखे जा रहे थे, और ये था कबूल है का दुपट्टा, निकाह का दुपट्टा था, ये भी रखा जा रहा था। और ये था जो मतलब एक हाथ से सिंदूर वगैरह इसमें होता है, अफशा होता है, वो उससे मांग भरी जाती, ये वो था, उसको भी रखा गया। और ये दुल्हन के सारे सूट एक एक करके रखे गए, और सारी तैयारी रात में 2 बजे हुई। और जो मतलब निकाह में छुआरा वगैरह बांटा जाता है वो सब की पैकिंग रात में हुई। और ये हो गया था मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि सबके कपड़े निकल चुके थे कि कौन क्या बारात में पहनेगा। और यहाँ मैं जल्दी से नहा धो के बस रेडी होने जा ही रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप सबको वीडियो दिखाती हूँ। ये था मेरी मेहंदी का कलर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हम लोग निकल पड़े थे बारात लेके, मतलब नॉर्मल सी बारात थी, ज़्यादा 3 झाम वाली बारात नहीं थी। यहाँ मेरे हस्बैंड थे, अनाइज़ा बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि अनाइज़ा की, मेरा घर में कोई भी फंक्शन होता है ना तो अनाइज़ा की तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये चूड़ी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, पहली बार मैंने इस तरह से वेयर की थी। और यहाँ हम लोग बारात लेके पहुँच गए थे, बहुत कम बाराती थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने उन सबका वीडियो लिया। और सबको एक एक हार मिल गया था कि आपको किस पे क्या डालना है, तो बस यही सब चल रहा था। बच्चे बड़े खुश थे। और ये था मेरा भाई जो दूल्हा बना हुआ था। और ये गेस्ट हाउस था जो लड़की वालों ने लिया हुआ था, मतलब गांव में था गेस्ट हाउस, काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस था कि आप 500-1000 लोगों की दावत आराम से कर सकते। बट हम लोग थे बस 10 लोग, उस हिसाब से गेस्ट हाउस बहुत बड़ा था। और ये रूम था दुल्हन का, जहाँ पर हम सब जाके बैठ गए थे। और दुल्हन भी वहीं बैठी हुई थी, कोने में बैठी हुई है दुल्हन। और यहाँ मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे वीडियो को लिए बिना मेरा व्लॉग अधूरा मुझे लगता है, तो मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो बनाया अपने व्लॉग के लिए। और उसके बाद यहाँ डाला हम लोगों ने मतलब खोल के सजा दिया था, जो कुछ भी गया था डाले में सब कुछ लगा दिया था। गोल्ड की ज्वेलरी थी, गोल्ड की रिंग थी, गोल्ड का टीका, जो कुछ भी था सब कुछ लगा दिया था एक एक करके। और फिर उसके बाद बारी आई हम लोगों के नाश्ता वगैरह की, तो वहाँ पे जेंट्स लोगों का नाश्ता हो रहा था और हम लोगों का टेबल पर हो रहा था। तो मतलब काफ़ी अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट हो गई। कहते हैं ना कि जितने कम बाराती हो या जनाती हो तो उतना अच्छा से सब कुछ हो जाता था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और यहाँ हमने खाना स्टार्ट कर दिया था अपना ढोकला, फिर उसके बाद मैंने रोस्टेड खाया, फिर उसके बाद मैंने पकौड़ी खाई। मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम था, गांव के हिसाब से बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ पे मेरी नंद के बगल में मैं बैठ गई थी और थोड़ा सा वीडियो बनवाया अपना। उसके बाद टाइम आ गया था निकाह की, तो यहाँ पे हाफिज़ जी निकाह पढ़वा रहे थे जो हम लोगों की तरफ से गए थे। तो यहाँ पे निकाह हो रहा था, तो मैं दुल्हन के बगल में जाके बैठ गई सुनने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई का निकाह हो रहा था, एक छोटा सा क्लिप उसका। और फिर उसके बाद जो होता है मतलब निकाह के बाद विदाई वगैरह होता है, उसका भी टाइम आ गया। तो यहाँ पे अफशा ढूंढा जा रहा था, लेकिन अफशा मिल नहीं रहा था। बहुत देर के बाद मेरी जेठानी और मेरे भाई ने मिलकर ढूंढा। और फिर उसके बाद दुल्हन की जो मांग होती है उसको इससे मतलब भरा गया। मतलब छोटी छोटी रस्में होती हैं घर में, वो सब हो रही थी, और होना ज़रूरी भी होता है, अच्छा भी लगता है, होना चाहिए, मेरा भी हुआ था। तो यहाँ पे दुल्हन बहुत सैड थी, क्योंकि भाई हर कोई दुल्हन जो होती सैड होती है, तो ये भी बहुत सैड थी। कोई बात नहीं, दूसरे दिन इनके जो है फेस पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही था वलीमा। और यहाँ पे ये हालत हो गई थी हम लोगों की ख़राब, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। और मेरे हस्बैंड को मेरी बेटी ने बहुत परेशान किया था उस दिन। और यहाँ पर टाइम हो गया था विदाई का। ये दोनों उनके भाई थे जो उनके सेहरा बांध रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल पड़े थे। और ये था नेक्स्ट डे का वीडियो जो मेरे भाई के रूम का है।
तो ये कुछ इस तरह से रूम मतलब डेकोरेट किया गया था, हर चीज़ नई नई बिछाई गई थी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है वहाँ पर, तो मतलब अच्छा लग रहा था। रूम में मेरी जेठानी और उनकी बेटी आ चुकी थी मेरे घर, और ये मैंने ड्रेस पहना था क्योंकि ये मेरा ड्रेस बहुत पुराना है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद, तो इसलिए मैं इसको पहनती रहती हूँ, तो मैंने ये पहना। और फिर उसके बाद यहाँ पर अम्मी लोग भी नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लड़की के घर से सिर्फ 5 लोग आए थे, तो साथ से हम लोगों ने नाश्ता वगैरह इंतज़ाम किया। और यहाँ पे दुल्हन बैठी हुई थी अपने वलीमे का ड्रेस पहन के, और यहाँ अनाइसा सो गई थी क्योंकि उनको बहुत तबीयत ख़राब थी। और यहाँ मेरी बहन लोग वीडियो वगैरह बना रही थी, और यहाँ पर जो है खाने का इंतज़ाम हुआ था 2 टेबल लगा के, क्योंकि घर में ही हुआ था, ज़्यादा लोग नहीं, तो साथ से हम लोगों ने घर में अरेंजमेंट करवा दिया। और यहाँ पर मेरी नंद आ गई थी, उनकी बेटी आ गई थी वलीमे में शरीक होने के लिए। तो कुछ इस तरह से बारात वलीमा सब कुछ निपट गया। तो आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और यहाँ पे जो मेरा भतीजा है वो हाय हेलो कर रहा है मेरे वीडियो में। और यहाँ पर लड़की की माँ और उनके मामू वगैरह आ गए थे, कुरान शरीफ लेकर आए थे। तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार